नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बादु फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व इज़ा कुरियल क़ुरआनु फ़स्तमिऊ लहु व अंसितू लअल्लकुम तुरहमून। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरआन व अल्लमा औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये पैगाम आज मैं कुरान के हवाले से आप तक पहुँचाना चाहूँगा, क्योंकि आगे रमज़ानुल मुबारक का ये महीना है, तो उस हवाले से मैं अपने साथियों से कुरान की अज़मत के हवाले से बात करना चाहूँगा कि वो कुरान करीम के जो अल्लाह की कलाम है और ये एक मौज़ाना कलाम है कि आज से तकरीबन 14.5 सदी गुज़र चुकी हैं। 1441 के लगभग ये यानी इसका वक़्त हो चुका है कुरान को उतरते हुए, लेकिन आज तक इस कुरान पाक के अंदर कोई रद्द बदल नहीं हुआ और क़यामत की सुबह तक नहीं होगा, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस कुरान की हिफाजत का ज़िम्मा खुद लिया है। इसकी हिफाजत अल्लाह ने किसी नबी के भी सुपुर्द नहीं की, बल्कि इसकी हिफाजत खुद अल्लाह ने अपने पास रखी है। अब इसी वजह से एक यूरोपी मुहक्किक ने ये बात कही है कि इतना अरसा गुजर जाने के बाद हमने कुरान के अलावा कोई ऐसी किताब नहीं देखी कि जो इसी तरह हरफ ब हरफ लफ्ज़ ब लफ्ज़ महफूज हो, सिवाय इस कुरान के कि जिस तरह वो यानी उतरी है पहले दिन उसी तरह आज भी मौजूद है। तो इसलिए मैं इस हवाले से आपसे ये बात करूँगा कि देखें, कुरान पाक का पढ़ना भी बायसे सवाब है, इसका सुनना भी बायसे रहमत है और इसके ऊपर अमल करना ये इंसान की निजात का ज़रिया है। कुरान पाक का पढ़ना सवाब है। हदीस में आता है कि इंसान एक हरफ पढ़ता है तो 10 नेकियां मिलती हैं। तो अलिफ लाम मीम हदीस में आता है ये एक नहीं बल्कि 3 हरफ हैं। तो गोया कि जब इंसान सिर्फ अलिफ लाम मीम पढ़ता है तो उसके नामा अमाल में 30 नेकियां दाखिल हो जाती है। आप खुद अंदाज़ा लगाएं, एक रुकू बंदा पढ़ता है तो कितने हुरूफ हैं। तो इस कुरान का पढ़ना ये बायसे सवाब है। सही है जी। और दूसरा, इस कुरान इतनी मौज़ाना कलाम है कि अगर हम इसको सुनते भी हैं तो फिर भी इसकी सुनने वालों के ऊपर रहमत नाजिल होती है। कुरान पाक में आता है व इज़ा कुरियल क़ुरानु फ़स्तमिऊ लहु व अंसितू लअल्लकुम तुरहमून। जब कुरान पढ़ा जाए तो इसको कान लगाकर गौर से सुनो ताकि तुम्हारे ऊपर रहम किया जाए। तो देखिए, कोई वो लोग कि जो कुरान से महरूम रह गए हैं, नहीं पढ़ा है, वालिदैन ने नहीं पढ़ाया है, बचपन के अंदर नहीं पढ़ सके, तो वो सुस्तियाँ हो गई हैं। तो वो ये ना समझें कि हमें कुरान पढ़ना नहीं आता तो इस कुरान की हम बरक़ात से महरूम रह गए। नहीं, अगर आप कुरान पाक सुनेंगे ना, जैसा कि अब तरावीह का मौका आ गया है, तो अब जाकर आप तरावीह में कारी साहब से कुरान सुनते हैं, तो जिस तरह कुरान पढ़ने वाले कारी साहब को उसका अजर मिल रहा है, तो सुनने वालों के ऊपर भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त रहमत नाजिल फरमा रहे हैं। ठीक है जी। तो इसलिए उस चीज़ से हट जाना है कि हम कुरान नहीं पढ़ेंगे, हम तो गुनाहगार हैं। लेकिन नहीं, हमने इस कुरान को जब सुनेंगे भी ना, लेकिन इस तरह नहीं कि कुरान लगा हो और हम आपस में बातें कर रहे हैं, दुनियावी मामलात डिस्कस कर रहे हैं, ऐसे नहीं होना चाहिए। कुरान हो तो फिर कुरान सुना जाए, तब वो बायसे रहमत बनता है। ठीक है जी। तो इसलिए कुरान का सुनना भी बायसे रहमत है।
اور قرآن کا عمل کرنا یہ باعث نجات کا ذریعہ ہے۔ خود قرآن کے اندر اس کی اتباع کا حکم دیا گیا۔ تو قرآن کے عمل کے اوپر خود قرآن نے یہ ایک حکم دیا ہے۔ فرمایا وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ کتاب انزلناہ ہم نے نازل کی ہے، مبارکن بڑی برکت والی کتاب ہے۔ کام کیا ہے؟ کام ہمارا یہ ہے جی، اللہ فرماتے ہیں فَاتَّبِعُوهُ، تم نے اس کی اتباع کرنی، اس کے اوپر عمل کرنا ہے۔ تو یاد رکھیں کہ اصل چیز عمل ہے۔ قرآن کو ایک پڑھنا ہے، ایک اس کو سننا ہے، اور ایک قرآن کے اوپر عمل کرنا ہے۔ اصل چیز انسان کی عملی زندگی ہے۔ قرآن میں آتا ہے من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن فلنحیینہ حیاۃ طیبہ ولنجزینہم اجرہم بأحسن الذی کانوا یعملون۔ فرمایا کہ جو شخص کوئی عمل کرتا ہے، مرد ہے یا عورت ہے، من عمل صالحا، نیک عمل، فرمایا کہ من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن فلنحیینہ حیاۃ طیبہ، کہ جو بھی مرد ہے یا عورت ہے، اس میں کوئی نہیں ہے، من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن فلنحیینہ حیاۃ طیبہ۔ تو فرمایا کہ کوئی بھی مرد ہو یا عورت ہو، چھوٹا عمل کرے یا کوئی بڑا عمل کرے، تو فرمایا فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم اس کی زندگی کو بھی ستھرا کر دیتے ہیں، اور وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور کل قیامت کے دن تو اس کو اس کا سب سے اعلیٰ مقام اور بدلہ عطا فرمائیں گے۔ تو اس لیے میرے دوستو کہ قرآن کے اوپر عمل کرنا یہ اصل ہے۔ تو میں نے یہ 3 باتیں آپ کے سامنے بیان کی رمضان کے متعلق، اور رمضان کی نسبت سے قرآن کے متعلق، کہ قرآن ایک تو پڑھنا اس کا باعث ثواب ہے، اور دوسرا اس کا سننا باعث رحمت ہے، تیسرا اس کے اوپر عمل کرنا یہ نجات کا ذریعہ ہے۔ تو اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں قرآن کی جو تعلیمات ہیں ان کے اوپر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔